नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री जीवन प्रज्ञा विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय 7वीं कक्षा में इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है। ये एक कविता है। उसका जो कवि है राम नरेश त्रिपाठी, उसका कवि है। विद्यार्थी मित्रों, यह इस तब याद तुम्हारी आती है, तो इस कविता में कवि को जो सुबह का जो बारिश का मौसम है, सुबह होते का जो सुंदर प्रकृति है, उसका ये सभी दृश्य देखकर, अलग अलग प्रकृति का रूप देखकर कवि को ईश्वर की याद आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम राम नरेश त्रिपाठी का जो परिचय देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोयरीपुर गांव में। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। कवि क्या क्या लिखते थे? जो उपन्यास लिखते थे, उपन्यास और नाटक भी लिखते थे और आलोचक भी लिखते थे। उनकी जो मुख्य काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है? तो मिलन, पंथिक, स्वप्न और मानसी। क्या क्या है काव्य कृतियाँ? मिलन, पंथिक, स्वप्न और मानसी। स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी जो स्वप्न पर हिंदुस्तान का अकादमी पुरस्कार मिला है उनको। उनकी है प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ये इस कविता को जो प्रार्थना इस कवि की बहुत प्रसिद्ध है। ये एक प्रार्थना है। क्या है ये? प्रार्थना है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ था। कब हुआ था निधन? 16/1/1992 को हुआ था। विद्यार्थी मित्रों, निधन को क्या कहते हैं? तो निधन यानी कि मरण भी कहते हैं। तो सुबह का वातावरण खूब खुशनुमा होता है। उनका प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया है। विद्यार्थी मित्रों, जब सुबह होते ही इसका वातावरण कैसे होता है, आप सुबह उठते समय देखना कि प्रकृति का जो वातावरण है, जो अलग अलग रूपों में है। विद्यार्थी मित्रों, जो प्रकृति के सुंदर रूपों में जो सुबह के ताजगी भरी दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। प्रकृति के इन मनोहर की रूपों की रचना ईश्वर ने की है। किसने की है? प्रकृति की रचना जो ईश्वर ने की है। इसीलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आ जाती है। विद्यार्थी मित्रों, हम आगे पढ़ेंगे। कविता के बारे में। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। सुबह यानी कि प्रातःकाल। क्या होता है उसका मतलब? सुबह का प्रातःकाल या प्रभात कहते हैं। चिड़िया यानी कि गौरैया या पंछी कहते हैं। कुछ गीत खुशी के गाती है। चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है मित्रों कि जैसे खुशी के गीत गाती रही। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है।
कलियां यानी कि फूल का खिलने के पहले का रूप होता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कलियां भी अपने दरवाजे यानी पंखुड़ियाँ खोल खोल कर सोती हुई दुनिया पर मुस्कुराने लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। क्या करती है? खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू यानी का क्या मतलब होता है विद्यार्थी मित्रों? खुशबू यानी का सुगंध क्या कहते हैं? उसका मतलब क्या होता है? सुगंध। और लहरें यानी कि क्या होता है? तरंग, झोंका। ठीक है, लहरें यानी का मतलब क्या होता है? तरंग या झोंका कहते हैं उसे। आगे पढ़ेंगे हम। हे जग की सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। यानी कि हे सृष्टि को रचने वाले प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। आगे पढ़ेंगे हम। जब छम छम बूंदे गिरती है, जब छम छम बूंदी गिरती है, बिजली चमचम कर आती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है। यानी कि वर्षा ऋतु में जब छम छम बूंदे गिरती, बिजली चमचम कर जाती है। यानी कि वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षों की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है। जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठा कर ले आती है। मित्रों, यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। विद्यार्थी मित्रों, सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर, बिजली। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ बिजली का मतलब क्या होता है? एक मिनट। बिजली ये कहती है, कौन सी है बिजली? बिजली का मतलब विद्युत, हरियाली यानी कि हरा भरा। ठीक है, मस्ती यानी कि ये मस्ती, आनंद, उल्लास। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ये इस कविता का सरल अर्थ मैं आपको गुजराती में भी समझाऊंगा, तो फिर से देखते हैं गुजराती में। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत ખુશી કે ગાતી है, એટલે કે જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને એવી રીતે કલરવ કરવા લાગે છે જાણે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય। કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી है, જ્યારે કળીઓ પણ પોતાના દ્વાર પાખડીઓ ખોલી ખોલીને સૂતેલી दुनिया पर प्रत्यक्षमित કરવા લાગે છે। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, એટલે જ્યારે સુગંધની લહેરો ફૂલોમાંથી નીકળીને ચારે તરફ ફેરવા લાગે છે, ત્યારે हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। કે જ્યારે આ બધું જોઈને સૃષ્ટિના સર્જનહાર હે ઈશ્વર, મને તમારી યાદ આવે છે। जब छम छम बूंदे गिरती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, कि वर्षा ऋतु में જ્યારે छमछम करता वरसादना ટીપા
નીચે પડે છે અને ચમચમ કરીને વીજળી ચમકે છે. જ્યારે મેદાનો, વનો અને બગીચાઓમાં હરિયાળી લહેરાવા લાગે છે. જ્યારે આગળ જોઈએ, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती. એટલે કે જ્યારે ઠંડો ઠંડો પવન ક્યાંકથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે, ત્યારે હે સૃષ્ટિના સર્જનહાર ईश्वर મને તમારી याद આવે છે. विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक इस कविता का लेखक है, फिर से कवि है राम नरेश त्रिपाठी. विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ: चिड़िया यानी कि पंछी पक्षी, लहर यानी कि तरंग झोंका, सृजनहार सृष्टि की रचना, सर्जन करने वाला प्रभु, हरियाली हरा भरा ढोना, बोझ उठाना. ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक ये कविता का सरल अर्थ पूरा होता है. अब इस कविता को अच्छी तरह से लिखना नोटबुक में. थैंक यू विद्यार्थी मित्रों.